क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम एक साथ पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आकर पुनर्जीवित यीशु के पर्व की तैयारी के लिए हम एक साथ आएंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्तुति और आराधना करते हुए हम हमारे जीवन में आशीष ग्रहण करने के लिए मिलजुल कर आएंगे। हम एक साथ गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करेंगे। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। आराधना 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 आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना। यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार के साथ बहुत बहुत प्यार करते हुए प्रभु के पास आएंगे। पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर, अपवित्रता अशुद्धता छोड़कर प्रभु के पास आएंगे। प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखे। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए श्रद्धा और तैयार रहे। हम आग्रह के साथ प्रभु के इस वचन हृदय में सदा संजोत रखना है, संजोकर रखना है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन के अनुसार हमारे स्वभाव बदलना चाहिए। और हमारे ये दिनों में चालीसा काल में इसलिए हम प्रायश्चित पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं। और हमारे शत्रुता जीवन में कितने शत्रुता बाहर जीवन में आया है, हम छोड़कर विनम्रता से, विनम्र मन से, विनम्रता से हम ऐसे विनम्रता और पवित्रता के लिए हम आग्रह के साथ हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, प्रभु का वचन को मैं प्यार करता हूँ। ये वचन मैं याद करता हूँ, यह मनन चिंतन करता हूँ। ये आग्रह के साथ फिर हम एक साथ गाएंगे।
मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। हम एक साथ स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश संत मरकुस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 40 तक पर आधारित है। धर्मगुरुओं ने यीशु पर इस निंदा का आरोप लगाया क्योंकि उसने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा था, लेकिन चूंकि उनके पास उसे मारने का अधिकार नहीं था, वे उसे रोमन अधिकारियों के पास ले गए और उन्हें मार डालने की कोशिश की। पिलातुस के सामने लगाया गया आरोप हालांकि धार्मिक होने के बजाय राजनीतिक था। संत लूकास का पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 2 में हम लोग पढ़ते हैं, वे उस पर अभियोग लगाने लगे। उन्होंने कहा, हमने हमारे लोगों को बहकाते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा है। एक कैसर को कर चुकाने का विरोध करता है और कहता है यह स्वयं मसीह है, एक राजा। लूकास हमें बताता है कि यीशु के खिलाफ 3 झूठे आरोप लगाए गए थे। सबसे पहले कि यीशु ने देशद्रोह किया, दूसरा उन्होंने कैसर को कर ना देने का प्रोत्साहित किया, और तीसरा उसने खुद को राजा घोषित किया। हम सुसमाचार से जानते हैं कि पिलातुस यीशु की निंदा करने से बचने के लिए बार बार प्रयास किया। उसने यहूदी नेताओं से कहा कि वे यीशु को ले जाए और इस मामले को स्वयं सुलझाए। हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, जब उन्होंने उसे देखा तो महायाजकों और मंदिर के पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उससे कहा, तुम इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ा दो, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। उसने इस मामले को हेरोद के हवाले करने की कोशिश की। वे चाहते थे कि यहूदी नेता यीशु को एक कैदी के रूप में स्वीकार करे ताकि उसे पास्का के समय मुक्त किया जा सकते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 6। पिलातुस को उम्मीद थी कि यीशु को कोड़े लगाने से यहूदी संतुष्ट हो सकते हैं और उसके मौत के लिए पूछना बंद कर सकते हैं। शांति और नागरिक व्यवस्था को भंग करने से रोकने के लिए कोड़े लगाने एक सामान्य किस्म की सजा थी।
इसका इस्तेमाल एक अपराधी को कमजोर करने के लिए भी किया जाता था। इस मामले में इससे दया का रूप माना गया, क्योंकि एक क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति को मरने से पहले क्रूस पर दिनों तक रखा जाता था। रोमन लोगों का कोड़े लगाना फिर भी क्रूर, दर्दनाक और अमानवीय था, क्योंकि एक कैदी को कोड़े लगाने से पहले उसे नंगा किया जाता था, बांधा जाता था और उसे झुकाकर कोड़ों से मारा जाता था। तेज लोहे के टुकड़ों से बंधे लंबे चमड़े के चाबुक हड्डियों को पीठ से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चूंकि घावों से खून बहे और शरीर से त्वचा छीन जाए। ऐसा करने के कुछ मर जाते थे, कुछ बेहोश हो जाते थे और कुछ पागल हो जाते थे। यीशु को इसी रोमन शैली में सताया गया। यीशु को प्रोटोरियम में ले जाया गया, एक बड़ा हॉल जहां सैनिकों की पूरी कंपनी इकट्ठा होकर देख सकती थी। रोमन सैनिकों में यहूदियों के प्रति तीव्र आक्रोश था और उन्होंने यहूदियों के राजा के रूप में उनका मजाक उठाकर यीशु के प्रति अपनी क्रूरता और घृणा दिखाई। उन्होंने उसे बैंगनी राजसी वेशभूष के रंग में पिरोया और उसे कांटों का ताज पहनाया। उन्होंने उसके चेहरे पर प्रहार किया, कांटों के मुकुट को उसकी सिर पर लगाया और खुद को राजा होने का दावा करने के लिए मजाक उठाया। उनका उपहास, मजाक करना और थप्पड़ मारना यीशु को अमानवीय बनाने के साथ साथ उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए था। ईसायास ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, किंतु बहुत से लोगों ने जब मेरे सेवक को देखा तो वे भौचक्के रह गए। मेरा सेवक इतनी बुरी तरह से सताया गया था कि वे उसे एक मनुष्य के रूप में बड़ी कठिनता से पहचान पाए। ईसायास नबी का पुस्तक अध्याय 52 पद संख्या 14। किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उसे उसके कर्मों के लिए सजा दे रहा है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए भेदा जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे अथवा क्षमा किए गए। ईसायास नबी का पुस्तक अध्याय 53 पद संख्या 3 से 5। यीशु ने बिना किसी शिकायत, क्रोध या कटुता से इन सबको सह लिया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 11 कहता है, फिर यीशु ने पितरू से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्या मैं दुख का वह प्याला ना पीऊं जो परमपिता ने मुझे दिया है। यीशु ने स्वतंत्र रूप से हमको पापों के दास्ता से मुक्त करने के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। भीड़ यीशु के बजाय बराबस को क्यों रिहा करना चाहती थी? क्योंकि यह वही भीड़ नहीं थी जिसने एक हफ्ते पहले ही यरूशलेम में यीशु का स्वागत किया था। बराबस एक डाकू था जो हिंसा के लिए जाना जाता था। यरूशलेम विद्रोहियों से भर गया था और इसलिए उच्च तनाव और धार्मिक उत्साह के समय यरूशलेम में बहुत सारी रोमन सेनाएं थी। वह शायद एक राष्ट्रवादी समूह का हिस्सा था जिसे हत्या और हिंसा के लिए जाना जाता था। बहुत संभावना है कि यह भीड़ बराबस के समर्थकों की थी जो इस अवसर पर आए थे, क्योंकि उनका मानना था कि पिलातुस दावत में अपनी रिहाई की पेशकश करेगा। जब पिलातुस ने यीशु की भीड़ के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें यीशु में कोई अपराध नहीं मिला। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19
पद संख्या 3। आखिरकार किसने पिलातुस को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर किया? ब्लैकमेल। योहन का सुसमाचार हमें बताता है कि यहूदी नेताओं ने पिलातुस से कहा, यदि आप इस आदमी को छोड़ देते हैं तो आप कैसर के दोस्त नहीं है। जो कोई खुद को राजा मानता या बनाता है वह खुद को कैसर के खिलाफ खड़ा करता है। पिलातुस नहीं चाहता था कि रोम को पता चले कि उसने एक खतरनाक व्यक्ति का समर्थन किया है जो लोगों को उसके राजा के रूप में स्वीकार करने और रोमन अधिकार के लिए विद्रोह करने के लिए उकसा रहा था। रोमन अधिकारी नागरिक व्यवस्था की अशांति को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पिलातुस ने संभवतः आने वाले आरोप से बचने के लिए लोगों के बातों को सुना। पिलातुस एक शक्तिशाली नेता था, लेकिन उसके पास एक महत्वपूर्ण गुण नहीं था, और वह है सही काम करने का साहस। उसने अपना चेहरा और अपनी नौकरी बचाने के लिए न्याय का त्याग किया। क्या आप सच्चाई और न्याय के लिए प्रतिष्ठा और पद का त्याग करने को तैयार हैं? भारी उपहास, कांटों का मुकुट और कोड़ों की मारने ने यीशु को बहुत कमजोर बना दिया था, जिसके कारण वो अपने क्रूस को ढोने में असफल हो गया था। वास्तव में क्रूस पर चढ़ाए गए लोग बहुत दिनों तक क्रूस पर जीवित रहने के लिए जाने जाते थे, लेकिन यीशु 3 घंटे के भीतर ही मर गए, क्योंकि उन्हें लगभग पहले से ही मौत का घाट उतार दिया गया था। यीशु की पीड़ा और मृत्यु ने हमें पाप की गुलामी से मुक्त किया और हमें क्षमा और आनंद जीवन की आशा दी है। क्या आप अपने विश्वास के लिए और यीशु की खातिर अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अन्याय और दुर्व्यवहार का सामना किया। आपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया और हमारे लिए क्षमा और नया जीवन दिया। मुझे हमेशा हिम्मत दे कि मैं चुन सकूं क्या सही है और क्या गलत। इसलिए आज के दिन में प्रभु ने ये वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा, गीतों द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह वो प्रदान किया है। विश्वास के साथ फिर हम सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण करते हुए, पुण्य समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। परम प्रसाद की आशीष हम ग्रहण करेंगे। आराधना 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 यीशु आराधना 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 पिता आराधना 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 आत्मा आराधना पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा